बृहस्पतिवार व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। प्रथम गिरा गणपति सुमिरी गौरी पति विराम। पवन तनय रघुवंश मणि मन मोहन घनश्याम। गुरु बृहस्पति की कथा जन जन बन दातार। राम लग्न भा सारस्यो जन मन गढ़ सुखसार। बृहस्पतिवार व्रत की महिमा। बृहस्पतिवार का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके व्रत करने से देव गुरु महाराज बृहस्पति प्रसन्न होकर व्रतकर्ता को विद्या बुद्धि धन धान और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न कर उसके सब मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं है। गुरु बृहस्पति देवताओं के भी देवता और महान शक्तिशाली हैं। जो लोग बृहस्पतिवार के दिन गुरु बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करते हैं उनका परिवार सर्वदा सुखी रहता है और उनके घर में सर्वदा शांति बनी रहती है। अतएव यह व्रत सब व्रतों में उत्तम और बहुत ही फलदायक है। स्त्री हो या पुरुष सभी के लिए यह व्रत सुखदायक एवं हितकारी है, क्योंकि इसके स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। जिन लोगों ने बृहस्पतिवार का व्रत किया उन सब के मनोरथ पूर्ण हुए हैं। बृहस्पतिवार व्रत की विधि। जो स्त्री पुरुष बृहस्पतिवार का व्रत करने उसे बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, अर्थात सिर में मिट्टी तथा साबुन या शैम्पू आदि न लगाना और न सिर मलना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रती को दिन में एक ही समय का आहार भोजन करना योग्य है। व्रत करने वाले को विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए तथा जहाँ कहीं बृहस्पति जी की मूर्ति स्थापित वहाँ जाकर उनकी मूर्ति का दर्शन और पूजन करें। जहाँ न हो वहाँ इनके नियम अनुसार सर्वथा पूजा करने योग्य है। इनके व्रती को भोजन हेतु चने की दाल, पीसे चने का बेसन का हलवा और केला आदि इस प्रकार का पीला आहार ग्रहण करना चाहिए। व्रती को योग्य है कि उस दिन नमक का सर्वथा ही परित्याग करे। वह पीले वस्त्र पहने, पीत पुष्प ग्रहण करे, पीला फल लेवे और इस प्रकार पीला चंदन, पीला वस्त्र और पीले फूल से उनकी पूजा करे। हाथ में चने की दाल, गुड़ और पीला फूल लेकर बड़े प्रेम से बृहस्पति जी की इस कथा में मनुष्य पीले वस्त्र, चने की दाल, बतासा धातु में सोना अथवा पीतल बृहस्पति भगवान को अर्पण कर पूजा करें, अर्थात कथा सुने, अर्पण करे पश्चात कथा सुने। यही बृहस्पति भगवान की पूजा की विधि कही गई है। बृहस्पति भगवान की प्रसन्नता के लिए बृहस्पति के दिन व्रत करके श्री विष्णु भगवान की पूजा करें और यदि ऐसा अवसर उपलब्ध न हो तो केले के वृक्ष में जल डाले। बृहस्पति जी की कथा सुनने और पूजन करते समय बृहस्पति जी की मूर्ति में, श्री विष्णु भगवान की मूर्ति में अथवा केले के वृक्ष की पूजा करें। व्रत करने वाले को मन, वचन और कर्म से सर्वदा ही शुद्ध रहना चाहिए और जब कथा सुने वहाँ से उठे नहीं और न बोले, अर्थात मौन भाव से सुने। इस प्रकार बृहस्पति जी ने उनमें विश्वास और हित कामना की भावना रखे। बृहस्पति देव की प्रसन्नता के लिए व्रती हो अथवा कोई दुखी हो या सुखी मनुष्य पोखराज की अंगूठी धारण करे, इससे बृहस्पति जी उस पर प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति जी के लिए पीला ही नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। बृहस्पतिवार को व्रत रखकर स्नान आदि से निवृत्त हो इस कथा को सुने तथा सब पीली वस्तुओं से मूर्ति के न होने पर केले के वृक्ष की पूजा करें। इस प्रकार बृहस्पति जी को पीला पेड़ा, गुड़, चने की दाल, पीला वस्त्र तथा पीला नैवेद्य अर्पण कर अपनी भलाई के लिए बृहस्पति देव का दर्शन करें, उनसे प्रार्थना करें तथा लोगों में वही पीला प्रसाद वितरण करें। इसमें श्रद्धा भक्ति सहित जिसकी शक्ति हो उसके समान ही पूजन करें तो इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा की पहली कहानी। पूर्व काल में एक बड़ा प्रतापी राज्य करता था जो बड़ा ही दानी था और ब्राह्मण, गुरु, देवता तथा पितरों की पूजा करने वाला था। उनकी साधुता, धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं जाता था और वह नित्य देव मंदिरों में दर्शन करने जाता। प्रत्येक गुरुवार को वह बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले वस्त्र, पीले फूल, फल, नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करता हुआ दीन दुखियों की सहायता में सर्वदा तल्लीन रहा करता था। परंतु वह जितना ही धार्मिक था उसकी रानी उतनी ही अधार्मिक और बुद्धिहीना थी। उसे अपने राजा की यह बातें धार्मिक दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात अपने ऐशो आराम में लगी रहती।
और अपने मनमाने सब कार्य किया करती थी। दान पुण्य देव दर्शन तथा दीन दुखियों की सहायता में उसका मन कदापि न लगता तथा वह बड़ी ही कृपण थी। वह धर्म कार्य में राजा को भी मना करती और कहती कि आप यह सब क्यों करते हैं, किंतु वह धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने सब कार्य किया करता था। इसका यह नतीजा था कि राजा की धर्मशीलता से उस रानी का भी कोई अनिष्ट नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से अपने अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन राजा चपन में शिकार को चला गया और रानी अपने दासियों से घर पर निवास करती थी। तब संयोग व उसी दिन वहाँ एक साधु का वेश धारण किए हुए बृहस्पति जी राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आ पहुंची। उन्होंने राजद्वार पर आकर राजा की जय मनाई, भिक्षा की याचना की। राजा तो घर पर था नहीं। रानी ने कहा, हे साधु जाइए, इस समय राजा यहाँ नहीं है। जो भिक्षा और दान देते हैं बिना उनके कौन देगा। साधु महाराज ने कहा, रानी जी आप तो विद्यमान ही है, मुझ भिक्षु को कुछ भिक्षा देने में आप बेसमर्थ हैं। रानी ने कहा, महाराज मैं इस तरह के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। इस दान निपुण से मैं बहुत घबरा गई हूँ। व्यर्थ एक पवारा खड़ा रहता है, फिर मुझे गृह के कामों में ही अवकाश नहीं मिलता। यह सब काम राजा साहब करते हैं, उन्हीं के लिए योग्य है, परंतु मैं समझती हूँ कि इस धनी से तो निर्धन रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह सब बहुत सा अकेला तो नहीं करना होगा। क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे धन न रहे और मुझे शांति और चैन मिले? यदि आप जानते हो तो बतलाएं। बृहस्पति भगवान ही तो वहाँ साधु बनकर आए थे। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? भला संसार में ऐसा भी कोई होगा जिसे संपत्ति और धन प्यारा न हो? भला इससे भी कोई दुखी होता है? देवी इन दो बातों की तो सभी को चाह रहती है, चाहे कोई धर्मात्मा हो या अधर्मी, सभी धन की इच्छा करते हैं। इस धन की महिमा को तो मैं क्या कहूँ। ऋषि, धर्मात्मा और अधार्मिक सभी को धन की सब प्रकार से आवश्यकता पड़ती है। यदि तुमको भगवान ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा है, भूखे को भोजन, नंगे को चीर, प्यासे को नीर, इतना बांटे सत्य कबीर। तुम्हारे पास धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पौसारे बैठाओ, जिनके पास वस्त्र न हो उन्हें वस्त्र दो। इस प्रकार अन्न, वस्त्र और जल का दान करो। धर्मशाला बनवाओ, ताल तलैया, कुआं और बाग बगीचे बनाओ, आम आंवला आदि के वृक्षों को लगाओ और यज्ञ करो। साधु ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ, जिनके पास धन नहीं है उनकी सहायता करो, उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार कितने ही यहाँ दया अधिक धर्म के कार्य हैं जिन्हें तुम कर सकती हो। यह क्या कहना कि सब धन नष्ट हो जाए और मैं चैन की सांस लूँ? मैं तो सर्वप्रथम आपको यही कहूँगा कि आप इस प्रकार के कर्मों से अपना और अपने कुल के नाम को उज्जवल कर लो, इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म ही लोक परलोक में उसके सहायक होते हैं और अंत में जब वह शरीर त्याग करता है तब स्वर्ग को जाता है, वहाँ उसे नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु साधु महात्मा की इस बात का उस रानी पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिसे मैं इतना यत्न करके उठाऊं और रखूं तथा उसे फिर दान दे डालूं। अथवा आपने जो कहा इतना पाखंड करूं, मुझे तो यूं ही समय नहीं मिलता और सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। महात्मा ने फिर कहा, हे देवी, बड़े दुख की बात है जो तुम अपना ऐसा विचार प्रकट करती हो। अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, अब मैं तुम्हें जैसी युक्ति बतलाता हूँ वैसा ही करो, इससे तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने सब घर को लिखवा दिया करो। स्नान करने के पहले अपने सिर के बालों को अच्छी तरह धोकर तब स्नान किया करो। तुम्हारा राजा बृहस्पतिवार के दिन बाल बनवाया करे और अपने भोजन में मांस मदिरा का सेवन किया करे तथा धोबी को बुलाकर वस्त्रों को धुलने के लिए दिया करो। सात बृहस्पतिवार यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो तुम्हारा यह धन नष्ट हो जाएगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यह कहकर वह महात्मा तो चले गए और रानी ने उनकी बातों को अपने मन में रख लिया। उसने बृहस्पतिवार के दिन वैसा ही किया। फिर तो बृहस्पति देव उस पर कुपित हो गए और 3 बृहस्पतिवार पूरा होते होते उसका राज्यपाल आदि सब धन नष्ट हो गया। यहाँ तक कि रानी के घर में खाने तक का ठिकाना न रह गया। उसके सुख चैन के दिन दूर हो गए। दोनों समय की कौन कहे, एक समय के भोजन के लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा कि हे रानी जी, आप तो यहाँ रहिए, परंतु अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि यहाँ जो तो मुझको सब लोग जानते हैं, जिससे कोई उपाय से कोई काम धंधा करके वे अपनी जीविका नहीं चला सकता। इसलिए किसी दूसरे देश में जाऊंगा जहाँ मैं खाने पीने के लिए कोई काम धंधा नौकरी करके अपने दिन व्यतीत करूंगा।
कहा भी है, देश चोरी परदेश इच्छा बराबर। शास्त्र में कहा है कि दूर चले जाने पर मनुष्य के दुर्दिन दूर हो जाते हैं। यह कहकर राजा ने घर छोड़ दिया और दूर प्रदेश में चले गए। परंतु वहां से भी कुछ अच्छी बुद्धि प्राप्त न हुई तो वन में जाकर लकड़ियां काटकर शहर में लाकर बेचते और उससे जो कुछ मिल जाता उसी को ले वह किसी तरह से अपना पेट पालन कर लेते। इधर रानी भी अपने घर पड़े पड़े उपवास करती, कपड़े लत्ते से फटियाल पड़ी रहती। किसी दिन इधर उधर से कुछ पा जाती तो खा लेती और नहीं तो केवल पानी पीकर सो रहती और मारी भूख के करवट बदल कर रात काट लेती। इस प्रकार उसकी यह दशा हो गई कि कई दिन तक उसे खाने को कुछ नहीं मिला और मारे भूख के दम घुटने लगा। तब उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा, तुम हमारी पुरानी दासी हो, इस समय तुम हमारी इतनी सहायता करो कि हमारी बहन के यहाँ जाकर उससे हमारा दुख कर हमारे लिए सहायता में कुछ अन्न मांग लाओ। हमारी बहन नेक और धनवान है, वह अवश्य हमारी सहायता करेगी। यदि वह कुछ सहायता कर देती है तो हमारे पास कुछ दिन खाने को हो जाता है, और नहीं तो 10-5 सेर बेजड़ी मांग लाना। बाकी दासी उसकी बहन के घर गई। जिस समय वह दासी उसकी बहन के पास पहुंची उस समय वह बृहस्पति जी का व्रत किए कथा सुनने को बैठी थी। उसने उसी समय कहा कि हे रानी, आपकी बहन के पास से आई हूँ। आपकी बहन इस समय बड़े कष्ट में है और आप उनकी कुछ सहायता करें, नहीं तो 10-5 सेर बेजड़े उनके लिए दे दे में तो कुछ दिन कट जाएंगे। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान न दिया और कुछ न बोली, क्योंकि वो मौन भाव से एकाग्र थी तो बृहस्पति भगवान की कथा सुनने में लीन थी। जब रानी ने कुछ न बोली तब ने उदास हो अपने घर को लौट उस रानी के पास चली आई जिसने उसे भेजा था, और आकर रानी से कहा कि आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह सहायता और बेजड़ क्या देती, उसने तो मुँह से एक बात भी न की। यह सुन रानी ने कहा, यह उसका दोष नहीं है, यह सब अपने बुरे दिन की बात है। जब बुरे दिन आते हैं तब तृण भी पहाड़ बन जाता है, मित्र भी शत्रु हो जाते हैं तथा कोई भी उस दुखी का साथ नहीं देता। इधर तो यह बात हुई कि जब वह रानी बृहस्पति जी की कथा सुनकर उठी तो उसे ख्याल हुआ कि मेरी बहन की दासी आई थी और व्रत की कथा सुनने में मैंने उससे कुछ बात भी नहीं की। इस बात को विचार वह किंचित शांत रही। फिर भाव भक्ति से पूर्ण उसने सप्रेम सूर्य भगवान का पूजन किया। भगवान की पूजा और विसर्जन कर वह सीधे अपनी बहन के घर गई और कहा कि हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास आई थी, परंतु मैं बृहस्पति भगवान का व्रत किए बैठी थी और मनोभाव से कथा सुन रही थी। उस कथा में जब तक कथा पूरी नहीं हो जाए बोला नहीं जाता और वहां से उठा नहीं जाता है। इसी कारण वह लौट आई और उसने कहा, बहन, उसे आपने मेरे पास किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, मेरे पास अन्न नहीं था। तुम तो जानती हो कि इधर हमारे घर की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचड़ लेने को भेजा था, परंतु वह खाली हाथ लौटे। मैंने सोचा तुम किसी काम में फंसी होगी जिससे दासी को यूं लौटा दिया होगा। रानी बोली, नहीं बहन, उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा था, परंतु यह क्या बात है, मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे घर में ही बेजड़ मौजूद है। तुम अपने घर में जाकर फिर देखो। अपनी बहन के ऐसा कहने पर रानी ने जब घर में जाकर देखा तो बेजड़ से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। अब वह रानी और बांदी बहुत ही खुश हुई। बांदी ने कहा कि हे रानी, यूँ तो भोजन के अभाव में हम लोग नित्य ही व्रत करते हैं, इसलिए मेरी समझ में यह आता है कि यदि हम लोग इनसे व्रत विधि और कथा पूछ ले और किया करे तो कोई हानि नहीं है। रानी ने कहा, कोई हानि नहीं, अवश्य ही पूछ लिया जाए। रानी ने अपनी बहन के समीप बैठकर पूछा, हे बहन, बृहस्पति जी के व्रत का क्या विधान है और यह व्रत कैसे किया जाता है? अधार्मिक रानी ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान की कथा में कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती, केवल चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए। वहाँ दीप दान भी करें, अर्थात दीपक जलाएं, उस दिन पीला भोजन करें और कहानी सुने। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता से अन्न धन और पुत्र की प्राप्ति हुई तथा मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुनकर उस रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति जी का व्रत अवश्य करेंगे। जब 6 दिन के बाद बृहस्पति जी का दिन आया तो उन दोनों ने व्रत किया। तब चना और गुड़ कहाँ मिले, इसके लिए उन्होंने गुड़साल में प्रवेश किया और वहाँ से चना और गुड़ बीन कर ले आई।
और उस चने की दाल बनाकर गुड़ सहित जाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की। इस प्रकार उन्होंने व्रत कर लिया, परंतु पीला भोजन कहाँ से प्राप्त हो। बिचारी रानी और दासी दोनों ही बड़ी दुखी थी, परंतु व्रत के प्रभाव से भगवान बृहस्पति तो बड़े प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने थालों में पीला भोजन लिए। भगवान स्वयं उपस्थित हुए और दासी से देखकर बोले, यह तुम्हें और तुम्हारी रानी दोनों के लिए है, इसी का भोजन करना। दासी प्रसन्न हो पीला भोजन रानी के पास ले गई और सब बातें कहकर भोजन दिया। बांदी और रानी दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। फिर तो वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखती और देवगुरु बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करती। इस पूजा से वह पुनः रानी हो गई। उसके घर में ज्यों की 2 सारी संपदा भर गई और दासी भी बड़ी धनवान हो गई। परंतु ब्रह्मा के लेख कर्म की रेखा को मिटाना बड़ा कठिन होता है। रानी फिर आलसी हो गई। जब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले से भी इसी प्रकार आलस्य करते थे, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया। बहुत परिश्रम के बाद तुम्हारे ये सुदीन लौटे हैं, अब फिर वही आलस्य न करो। दीन जनों को दान देकर सब बड़े कर्म करो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी दो, हौसले बैठाओ, ब्राह्मणों को दान मान सम्मान दो, भोजन दो। रानी ने फिर खूब सुकर्म किया, उसका यश फैल गया। वह अपने पति राजा के लिए चिंता में पड़ी, राजा कैसे होंगे। उसने बृहस्पति से राजा से मिलने की प्रार्थना की। उधर भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया। राजा प्रातः काल होते ही अपने देश को चल पड़ा। मार्ग में उसके बृहस्पति से भेंट हो गई। उन्होंने राजा से अपना व्रत करने को कहा। व्रत में चने की दाल, गुड़ और केले के वृक्ष में भगवान विष्णु की पूजा करने को कहा। राजा ने कहा, मैं तो लकड़हारे का काम करता हूँ, इतना पैसा कहाँ से पाऊंगा। यह सब विधि विधान से करूँगा। साधु के वेश में आए बृहस्पति देव ने कहा, अगले बृहस्पतिवार को व्रत करके तुम देखो तो सही, तुमको रोज से दुगुना धन मिलेगा। एक और कहानी। पूर्व काल में एक बड़ा ही गरीब ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान न थी, कारण कि उसकी स्त्री बड़ी विलेन स्वभाव की थी। प्रातः सोकर उठते ही वह सर्वप्रथम भोजन करती और फिर दूसरा कार्य करती थी। यह देखकर ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता। कुछ समय बाद उसकी स्त्री को एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या एक खतना रत्न थी। वह जो जो बड़ी हुई उसका स्वभाव निखरता गया। नित्य प्रातः उठते ही नित्य कर्म स्नान करती, स्नान आदि करती और भगवान विष्णु की पूजा के साथ प्रति बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत भी किया करती थी। जब विद्यालय में पढ़ने जाती तो अपने हाथ में एक मुट्ठी जौ भर कर ले जाती और मार्ग में डाल देती। उसके सब जौ सोने की हो जाती और जब वह पढ़कर लौटती तो वह उन्हें बीन कर अपने घर ले आती। एक दिन वह बालिका जौ को सूप में रखकर फटकने लगी। तब उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। उसके दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन पड़ता था। उसने नित्य की भांति गुरु बृहस्पति जी का व्रत किया और एक मुट्ठी जौ ले जाकर मार्ग में छींट दिया और कहा कि हे गुरु, यदि मैं सच्चे मन से आपका व्रत करती हूँ तो उसके प्रताप से आप एक सोने का सूप भी दीजिए। जब वह कन्या पाठशाला से लौटकर जौ बटोरने लगी तो गुरु बृहस्पति की कृपा से उस दिन से सोने का सूप भी मिल गया। दूसरे दिन जब वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौ को फटक रही थी, तभी उस शहर का राजकुमार उधर से आ निकला। वो उस कन्या को देख और उसके रूपशील एवं गुणों को देखकर उस पर मोहित हो गया और अपने घर पर आकर बीमारी का बहाना करके लेट गया। जब यह समाचार उसके माता पिता को मिला तब रानी ने कहा, उससे उसकी बीमारी का कारण पूछा तो राजकुमार ने बताया कि मुझे कोई रोग या कष्ट नहीं है, मैं केवल ये चाहता हूँ कि जो राजकन्या सोने के जौ को सोने के सूप में फटक कर रही थी उससे मेरा विवाह हो जाए। राजा ने राजकुमार को समझा बुझाकर शांत किया और कहा कि मैं पता लगा कर उसी कन्या से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। राजकुमार ने कन्या का पता राजा का मंत्री उस ब्राह्मण के पास गए और सब समाचार कहा। ब्राह्मण ने सविधि अपने कन्या को राजकुमार को दे दी। कन्या के जाते ही ब्राह्मण पूर्ण दरिद्र हो गया। अन्न वस्त्र से दुखी उसका एक एक दिन मुश्किल से व्यतीत होने लगा। एक दिन वह दुखी पिता
अपनी कन्या से भेंट करने गया। पिता की दीनता देखकर कन्या बोली कि पिताजी आप मेरी माता जी को यहाँ लिवा लाइए, मैं उनको युक्तिवत लाऊंगी जिससे आपकी गरीबी सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को कन्या के घर लिवा लाया। कन्या ने अपनी माता को समझाते हुए कहा कि माता जी आप नित्य प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त और स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा किया करें तो आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसने ध्यान नहीं दिया और पहले की ही भांति उठकर बच्चों का जूठन खा लेती और पूजा के समय कह देती कि मैं भोजन कर चुकी हूँ। यह सब सुनकर जो पुत्री थी उसको बड़ा दुख हुआ, तो उसने आकर अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया और प्रातः निकाल कर स्नान पूजा पाठ आदि कराया। इससे उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई और वह बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। बृहस्पतिवार के व्रत से वह ब्राह्मण धनवान और सुखी हो गया तथा मरने के बाद वे पति पत्नी स्वर्ग के सुख को प्राप्त हुए। उधर वह राजा जुलकढ़ारे का कार्य करके अपनी जीविका चलाता था और साधु महात्मा के कथन से जब बृहस्पति का व्रत किया तो उसके लकड़ी के व्यापार में दूना चौगुना लाभ होने लगा। परंतु किसी कारण से एक दिन बृहस्पतिवार को उसने व्रत नहीं किया तो गुरु बृहस्पति की नाराजगी से उसे बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन उस नगर के राजा ने यज्ञ किया जिसमें उसने घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न करे, न अग्नि जलावे, सभी मेरे घर आकर भोजन करें। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा आज्ञा से सभी लोग भोजन करने गए। यही एक लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने घर लिवा ले गया और जब भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस कुटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार लटका तो वह नहीं दिखा। रानी ने सोचा कि इसी मनुष्य ने हार चुरा लिया है, फिर उसी समय उसको जेल खाने में डाल दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो विचार करने लगा कि न जाने मेरे किस जन्म का दुष्कर्म था जिससे मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। उस समय बृहस्पति जी साधु के वेश में उसके समक्ष आए और कहा कि तुमने बृहस्पति जी का व्रत नहीं किया, इसी से तुमको यह दुख प्राप्त हुआ है। खैर अब कल बृहस्पतिवार है, इसी जेल खाने के फाटक पर तुमको पड़ा हुआ 4 पैसा मिलेगा, उसी से तुम व्रत कर लेना। और उधर राजा को स्वप्न दिया कि हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को जेल खाने में भेजा है वह सर्वथा निर्दोष है और वह राजा है, उसको छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर है, यदि नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा राज्यपाट आदि सब धन नष्ट हो जाएगा। राजा ने स्वप्न के अनुसार सवेरे उठकर देखा तो हार खूंटी पर दिखाई दिया। राजा ने प्रसन्न होकर लकड़हारे को बुला क्षमा में खूंटी पर हार दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने प्रसन्न होकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उसे राजा के सुंदर वस्त्राभूषण देकर विदा किया। राजा अपने घर को चला गया। जब वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि अब तो यहाँ सब कुछ छाया हुआ है। चलते चलते वह घर आए। यहाँ रानी ने राजा के स्वागतार्थ पहले से ही बांदी को द्वार पर भेज दिया था। बांदी बड़े स्वागत से राजा को महल में लिवा ले गई। राजा ने क्रुद्ध हो रानी से पूछा, यह धन वैभव तुमको किस प्रकार मिल गया? उसने कहा, सब गुरु बृहस्पति जी के व्रत करने की महिमा है। राजा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, अब मैं भी यह व्रत नियम पूर्वक करूंगा। यहाँ तक कि सर्वदा राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार गुरु महाराज की कहानी कहा करता था। एक दिन वह राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के घर उसे देखने चला। मार्ग में उसने देखा कि एक मुर्दे को लेकर कुछ लोग शमशान को जा रहे हैं। राजा ने कहा, अरे भाइयों, जरा ठहर जाओ और बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। यह सुन उन सबों को आश्चर्य हुआ, परंतु राजा ने कह सुनकर सबको रोक लिया और कहानी आरंभ की। जब कहानी आदि पहुंची तो मृदा हिलने लगा और कहानी जो ही समाप्त हुई वह राम राम कहकर उठ खड़ा हुआ। राजा वहां से आगे बढ़ा तो एक किसान जो हल जोत रहा था, राजा उससे कहानी सुनानी चाही तो उसने कहा, वाह, मैं अपना हल चलाऊं कि तुम्हारी कहानी सुने। राजा जो ही आगे बढ़ा उसके हल के बैलों में से एक बैल पछाड़ खाकर गिर गया और उसके पेट में कर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ उसके जलपान के लिए रोटी और पानी लेकर आए तो उसके पेट में दर्द होता पाया। जब पूछा तो बेटे ने सब बात कर सुनाई। बुढ़िया ने दौड़कर उस घुड़सवार राजा को बुलाया और कहा कि मैं आपकी कहानी सुनूंगी, मुझे सुनाओ। राजा बुढ़िया के खेत पर कहानी सुनाने को लौट आया और जो ही कहानी कहने लगा उस किसान का बैल उठ खड़ा हुआ तथा
किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर आया। बहन ने बड़ा स्वागत किया। समाचारों के आदान प्रदान तथा परस्पर वार्तालाप करते हुए सुख से सोकर सबने रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन सवेरा होने पर राजा उठा तथा अन्य सभी लोग उठकर अपने अपने काम काज में लगे। तब राजा, जो गुरु बृहस्पति का बड़ा ही भक्त था, उसने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, बृहस्पति देव की कथा किसी ऐसे मनुष्य को सुनाना चाहता हूँ जिसने भोजन न किया हो। बहन ने कहा, भैया, यहाँ बहुत तड़के ही सब लोग भोजन कर लेते हैं, फिर भी मैं तलाश करती हूँ। उसने देखा कि पड़ोस में जो कुम्हार रहता है उसका बेटा बड़ा बीमार था। उसने 3 दिन से उसके घर वालों ने मारे दुख के भोजन नहीं किया था। रानी ने कुम्हार से कहा कि तुम मेरे भाई से गुरु बृहस्पति देव की कहानी सुन लो, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक भोजन जलपान कुछ भी नहीं किया है। कुम्हार ने कहा, बहुत ठीक। राजा ने उसे कहानी सुनाने को आया। राजा ने उसके घर जाकर गुरु बृहस्पति की कहानी सुनाई। जिसके प्रताप से उसके लड़के की सारी बीमारी दूर हो गई, उसे आराम हो गया। लोग राजा की प्रार्थना और प्रशंसा करने लगे। दूसरे दिन जब राजा अपने घर को चलना चाहा तो उसने अपनी बहन से चलने को कहा। बहन ने अपनी सास से जो ही आज्ञा मांगी तो उसने कहा, अच्छा तू जा, परंतु अपने बच्चों को ना ले जाना, क्योंकि तेरा भाई का कोई संतान नहीं है। तब बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु मेरे बच्चे लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि माता जी की आज्ञा नहीं है। राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तब तुम ही चलकर क्या करोगे। नादान राजा अपने घर को लौट आया और राजा ने अपनी रानी से कहा कि मैं संतानहीन हूँ, जिससे लोग मुझसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, घबराइए नहीं, बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें भी संतान की प्राप्ति होगी। फिर तो उसी रात्रि में राजा को संतान प्राप्त होने के लिए स्वप्न हुआ। रानी गर्भवती हुई और ठीक 9वें महीने में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी की बहन भी आई और वे सब लोग जो उसके संतानहीन होने से घृणा करते थे, वे लज्जित हुए और घर आकर खान पान में सम्मिलित हो राजा रानी को बधाई देने लगे। इसी प्रकार बृहस्पतिवार को व्रत करने से गुरु बृहस्पति मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति भगवान की कथा।